नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफर। आपको पता है कि आपके दोस्त आपकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा कारण है, एंड एट द सेम टाइम आपके दोस्त ही आपकी नाकामयाबी का भी सबसे बड़ा कारण हो सकते हैं। आमतौर पे हर इंसान 5 के करीब दोस्तों में घिरा रहता है। ये दोस्त कैसे हैं, उनकी उम्र क्या है, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, उनका खान पान क्या है, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, वगैरह वगैरह ही आपके थॉट प्रोसेस को, आपके खान पान को, आपके पहरावे को, आपकी लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करता है। अब इंसान की फितरत ज्यादातर जलने की होती है। दूसरे की सक्सेस को देखकर एक जलन सी होती है, एक चुभन होती है। अगर आपका कोई पड़ोसी आपको मिठाई का डिब्बा देने आए कि उसने एक नई कार खरीदी है, मुंह मीठा करो तो ईमानदारी से सोचो, अगर उसकी कार आपकी कार से महंगी हुई, बढ़िया हुई, तो एक आग तो लगती है ना सीने में। बाहर से मुस्कान और अंदर से जलन। और ऐसा ज्यादातर लोगों के साथ होता ही है। यहां तक कि बहुत से लोग अपने ही कजन्स, अपने ही अंकल्स की कामयाबी पर भी जलन महसूस करते हैं। केवल कुछ परसेंटेज ही है जो अंदर से अपने दोस्तों की कामयाबी पर खुशी महसूस करती है, अपने रिश्तेदारों की सक्सेस पर खुश होती है। और यही वो लोग हैं जो बाद में खुद बहुत कामयाब होते हैं। ये क्या फिलॉसफी है, आइए समझते हैं और इसको अपनी लाइफ में जानबूझ के इंटेंशनली कैसे अप्लाई किया जा सकता है, वो भी सीखने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी को अपने से ज्यादा खुश देखते हो तो कोई एक रिएक्शन हो सकता है, या तो जेलसी और या फिर इंस्पिरेशन। यानी एक है जलना या फिर प्रेरणा। यानी कुछ लोग जेलस होते हैं और कुछ लोग इंस्पायर्ड, और ज्यादा परसेंटेज जेलस होने वालों की है और बहुत छोटी परसेंटेज इंस्पायर होने वालों की है। जेलस होने पर हमारा दिमाग अपने आप ये सोचना शुरू कर देता है कि सामने वाले में ऐसी कौन सी वीकनेसेस हैं जिनके होने के बावजूद भी उसे खुशी मिल गई। ना तो इसकी शक्ल अच्छी है, इसका चेहरा अच्छा है, ना ही ये अच्छा बोल पाता है, चलने का इसे ढंग नहीं आता, रिलेशनशिप में बहुत पीछे है, सोसाइटी में मूव करना नहीं आता, क्वालिफिकेशन भी कम है, वगैरह वगैरह। एंड लास्ट में आप उसकी किस्मत का रिजल्ट कह के सोचना बंद कर देते हो। और दूसरी ओर इंस्पायर होने वालों का दिमाग खुद ब खुद ये सोचना शुरू कर देता है कि इसमें ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसके कारण ये खुशी ले पाया, ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है जिसके कारण इसको ये सक्सेस मिली, ये अचीवमेंट मिली। क्या कारण है इसकी कार मेरे से महंगी है। और आपके दिमाग में उसी तरह के अकॉर्डिंगली आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन ज्यादा है, इसका IQ ज्यादा है, लर्नर है, कॉन्फिडेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और इस तरह जेलस होने वाले लोग नेगेटिव थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं और सामने वाले का कैसे नुकसान किया जा सकता है उसको सोचना शुरू कर देते हैं और अल्टीमेटली डिप्रेशन में चले जाते हैं। एंड इंस्पायर होने वाला खुद को इंप्रूव करता है, उसकी क्वालिटीज को ग्रैस्प करता है और उस मुकाम पे पहुंच जाता है जहां पर सामने वाला पहुंचा था। मुझे लगता है कि आप मेरा इशारा तो समझ गए हो, लेकिन एक ही पार्ट, और वो है कि आपने इंस्पायर होना है, जेलस नहीं। लेकिन दूसरा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जब आपने इंस्पायर होना सीख लिया तो आपके आसपास के लोग भी तो ऐसे होने चाहिए जो कुछ ऐसा करते हो जो आपसे ज्यादा हो, तभी तो इंस्पायर होंगे। एंड इवन जेलस होने के लिए भी आपके आसपास आपसे ज्यादा कामयाब लोग होंगे, तभी तो हो पाओगे। तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप किसी की खुशी को देखकर, किसी की सक्सेस को देखकर, किसी की अचीवमेंट्स को देखकर केवल इंस्पायर होंगे, उसकी कामयाबियों के कारण ढूंढेंगे और अपनी उन वीकनेसेस को इंप्रूव करेंगे। और आपने ये भी समझ लिया कि आसपास ऐसे लोग ज्यादा होने चाहिए जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल, ज्यादा खुश, ज्यादा कामयाब हो, तभी तो खुद को स्टडी करने का एक मौका मिलेगा, अपनी एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट यानी अपने वीकनेसेस को ढूंढ पाओगे। एंड ये आपके आसपास के लोग 5 से ज्यादा होने चाहिए। एक्सपीरियंस कहता है कि मिनिमम 10 होने चाहिए, यानी आपके दोस्त, आपके कजन्स जो आपको अक्सर मिल सकते हैं, या फिर आपके कोलीग्स, मिनिमम 10 ऐसे होने चाहिए जो आपके आसपास रहें, आपको फ्रीक्वेंटली मिल सकें और आपसे ज्यादा सक्सेसफुल, आपसे ज्यादा खुश, आपसे ज्यादा सेटिस्फाइड हो। जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल होगा, जो आपसे बड़ा अचीवर होगा, उसके पास आपसे ज्यादा नॉलेज, इंफॉर्मेशन, टैलेंट, स्किल, एक्सपीरियंस वगैरह होगी। वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ डाउनलोड देता रहेगा, कुछ ना कुछ सिखाता रहेगा। बस आपने दिल से खुश होना है, इंस्पायर होना है, वो सब हासिल करने के लिए जो वो कर चुके हैं या कर रहे हैं। केयरफुली मिनिमम 10 ऐसे लोग सिलेक्ट कर लो जिनके करीब आपने जाना है, उनसे दोस्ती बढ़ानी है और उनको ये दोस्ती बढ़ाने का कारण नहीं बताना है। अब यहां पर एक डाउट है कि आपने तो ज्यादा सक्सेसफुल लोगों के साथ दोस्ती कर ली, ज्यादा खुश लोगों के साथ दोस्ती कर ली, वो लोग आपसे दोस्ती क्यों करेंगे? वो लोग आपकी दोस्ती को एक्सेप्ट क्यों करेंगे? आपके पास भी तो कोई क्वालिटी होगी, आप भी तो कहीं पर कामयाब होंगे, आपके पास भी तो कोई स्ट्रेंथ होगी, उनको वो चाहिए होगी क्योंकि वो भी उस एरिया में इंप्रूव करना चाहते होंगे। सुबह आपके साथ सैर करने वाले आपसे ज्यादा सक्सेसफुल होने चाहिए। आपके साथ बस में या ट्रेन में अप डाउन करने वाले लोग आपसे ज्यादा कामयाब होने चाहिए। ऑफिस में आपके साथ लंच करने वाले, जिम में आपके टाइम स्लॉट में जाने वाले, स्विमिंग पूल में उसी समय आने वाले वो लोग, एटसेट्रा एटसेट्रा। और जब आप ऐसे लोगों की खुशी में शामिल होंगे, उसको सेलिब्रेट करेंगे, वो अपनी हर सक्सेस को आपके साथ शेयर करेंगे एंड अपनी हर सक्सेस स्टोरी को यानी उस सक्सेस के कारण को भी आपके साथ शेयर करेंगे, आपको सुनाएंगे दिल से, खुशी से। तो जैसी संगत वैसी रंगत। ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स एंड ऑल्सो ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही अवॉइड्स। एक इंसान जैसे दोस्तों में रहता है, जैसी संगत में रहता है, वैसा ही बन जाता है, वैसा ही पहचाना जाता है, और जैसे लोगों को अवॉइड करता है वैसा भी पहचाना जाता है। सो ऑल द बेस्ट, सीखते रहो, बढ़ते रहो।